ये 40 साल से जो पीड़ित ये कह रहे हैं कि उन्होंने जगदीश टाइटल को देखा है। जगदीश टाइटल गुरुद्वारा पुलबंगिश के आगे मॉब को लीड कर रहा था और इसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर मॉब ने गुरुद्वारा साहब को आग लगाई और वहां पे 3 सिखों को जिंदा जला दिया। मगर उसके बावजूद भी इसके अगेंस्ट कोई केस नहीं रजिस्टर हुआ और इसकी पॉलिटिकल पावर और मनी पावर के बिना पे ये छूटता रहा। मगर नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इससे अगेंस्ट केस रजिस्टर होना चाहिए, मर्डर का केस। ये 2005 की बात है, तब ये जगदीश टाइटल यूनियन मिनिस्टर था। तो ये उसके बाद फिर पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद ये केस रजिस्टर हुआ और इसने मिनिस्ट्री से भी रिजाइन किया। और उसके बाद मगर अनफॉर्चुनेटली सीबीआई ने बड़ी जल्दी हरीडली इसको क्लीन चिट दे दी। 2 अक्टूबर 2007 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और कहा कि जगदीश टाइटल कसूरवार नहीं है। तो हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया। तो 2 महीने के अंदर अंदर ही दिसंबर 2007 में कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और सीबीआई को डायरेक्ट किया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। और उसके बाद सेकंड टाइम फिर सीबीआई ने मार्च 2009 को सेकंड टाइम फिर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी पार्लियामेंट इलेक्शन से थोड़ा पहले, और इसको कांग्रेस ने टिकट भी दे दी। तब वो एक जर्नलिस्ट ने जब जूता फेंका होम मिनिस्टर चिदम्बरम के ऊपर, जाके फिर बहुत पब्लिक में रोष हुआ और उसके बाद जाके इसकी जो विड्रॉ हुई टिकट, हमने वो सेकंड क्लोजर रिपोर्ट को भी चैलेंज किया कोर्ट में। तो सेकंड क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट ने रिजेक्ट किया और सीबीआई को कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। तो तीसरी बार फिर दिसंबर 2014 में सीबीआई ने फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। उसको फिर हमने चैलेंज किया, कोर्ट को जाके दिखाया कि सीबीआई ने जो कहा है कि ये जगदीश टाइटल ने कहा कि जी मैं तो राजीव गांधी की बॉडी के पास ही, इंदिरा गांधी की बॉडी के पास मौजूद था, राजीव गांधी के साथ ही खड़ा था और उसने कहा दूरदर्शन की वीडियो भी लाके थी। तो हमने कहा जो सीबीआई ने इनको माना है ये बिल्कुल गलत माना है ये वाली बात। ये वहाँ पे अगर था तो बहुत कम देर के लिए था और वहाँ पे जो और लोग हैं उनको भी एग्जामिन किया जाए। तो वहाँ पे हमने कहा अमिताभ बच्चन खड़े हैं, अमिताभ बच्चन को एग्जामिन किया जाए। तो सीबीआई ने जाके अमिताभ बच्चन को भी एग्जामिन किया। अमिताभ बच्चन ने कहा मैं तो वहाँ पे था मगर मैंने वहाँ जगदीश टाइटल को नहीं देखा। तो इन बनाव पे ऊपर जब सीबीआई ने फिर थर्ड क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट ने रिजेक्ट की, फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की। और जब इस चार्जशीट पे बहस चली तो इसने फिर वही कहा कि मैं तो इंदिरा गांधी के बॉडी के पास था, 1 नवंबर को मैं तो राजीव गांधी के साथ ही था, वही बात कही। मगर जब हमने आर्गू किया कि ये बात सही नहीं है, ये बात प्रूव नहीं होती, तो कोर्ट ने हमारी बात मानी और इसके खिलाफ ये कत्ल के चार्जेस फ्रेम किए हैं। सर, जो आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन थी उसके बाद कड़कड़ुमा कोर्ट ने कई बार सीबीआई को कहा था जो गवाह चले गए हैं भारत में नहीं है, कुछ लोग ट्रेस नहीं हो पाते, तो उसमें कनाडा हाई कमीशन की मदद ली गई थी, उसके जरिए से फिर उन तक पहुंचा गया था। क्या उन लोगों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए? जो पहले मेन विटनेस था सुरिंदर सिंह, पहले तो सुरिंदर सिंह के गवाह जब बयान रिकॉर्ड हुए, सुरिंदर सिंह ने भी कहा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे ऊपर बहुत दबाव है, इसने मेरे से खाली ब्लैंक पेपर भी साइन करा लिए हैं। उसके बाद फिर सुरिंदर सिंह का बेटा जो कनाडा में है उसकी वहाँ से बयान उसका रिकॉर्ड करना था, जो कनेडियन हाई कमीशन के थ्रू, जो कनाडा में इंडियन हाई कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड किया गया। तो कनेडियन पुलिस की भी उसमें हेल्प ली गई। तो उसने कहा कि मैं तो इंडिया जा ही नहीं सकता। सुरिंदर सिंह की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उसके बेटे ने कहा कि मुझे ये शक है कि टाइटल ने उसको मरवाया है, और उसके बेटे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के बीच तो मैं इंडिया जा ही नहीं सका। उन्होंने कहा जब कांग्रेस सरकार नहीं रही तो मैं तो इंडिया आया। तो ये जहाँ तक मतलब थ्रेट था गवाहों को, जहाँ तक गवाहों को डराया धमकाया जा रहा था। सर, बीच में जगदीश टाइटलर की किसी के बातचीत कार में कोई बातचीत का रिकॉर्ड भी आया था। सीबीआई उस मामले की भी जांच कर रही थी कि भाई टाइटलर ने खुद किसी से बात करते हुए, जो खुद एक वीडियो थी वो मनजीत सिंह जी के जो अकाली लीडर हैं उन्होंने आके सीबीआई को दी थी। ये किसी आदमी के साथ बात कर रहा था टाइटलर, जिसमें ये बूस्ट कर रहा था मैंने इतने सिखों को मारा, इतने सिखों को मारा। वो उन्होंने कोर्ट को दी, कोर्ट ने वो सीबीआई को भेज दी। सीबीआई ने उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन किया और कहा है कि ये जो वीडियो है टेम्पर्ड नहीं है और ये वीडियो सही है।